शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। रिजर्व बैंक ने इकोनॉमी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि महंगाई उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। उसके मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल में महंगाई दर 7% के करीब रहेगी। आरबीआई ने मौजूदा कारोबारी साल में 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सेंट्रल बैंक के मुताबिक अगर अभी सरकार ने रिफॉर्म्स को लेकर तेजी नहीं दिखाई तो ग्रोथ में सुधार अगले साल से ही दिखेगा। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट पर ज्यादा विस्तार से जानते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से। नीरज, महंगाई अभी रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्या है रिपोर्ट की खास बातें? और बताएं नीरज, और बाजार को क्या लग रहा है इसके बारे में भी आप हमें बताइए, क्या अहमियत होगी उसकी, बताएं। देखिए, रिजर्व बैंक की जो सालाना रिपोर्ट है ये इस बात की तरफ इन्होंने जो अपना आउटलुक दिया है, जो अब तक ये रिजर्व बैंक देता आया है, उसको रीइंफोर्स करता है कि महंगाई जो दुनिया भर में बढ़ती हुई दिख रही है वो भारत के लिए अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसी की वजह से पूरा जो स्पाइरल इफेक्ट है और इन्वेस्टमेंट साइकिल भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। रिजर्व बैंक को लगता है कि जो 7% का टारगेट है महंगाई का, उससे कम होने की कोई संभावना या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये 7% या उससे ऊपर भी जा सकती है। उसकी एक बड़ी वजह रिजर्व बैंक ये मानता है कि जो मानसून था उसने मूड खराब किया है, जो बहुत सारा नुकसान किया है मानसून ने, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और दुनिया भर के कई बड़े देशों में सूखा पड़ा है, उसकी वजह से दूसरे अनाज भी महंगे होते हुए दिखेंगे। भारत में रिजर्व बैंक ने जो खास तौर पे एक चीज़ पॉइंट आउट की है ग्रेन्स के बारे में, कि दाल वो बहुत महंगी होती हुई दिख रही है। और ये मानता है रिजर्व बैंक कि ये एक बड़ा थ्रेट है, महंगाई बढ़ाने में इसका एक बड़ा अहम रोल होगा जो दालों को लेकर के है। दूसरा जो वो महंगाई की तरफ ये कहते हैं कि जो पॉलिसीज इस समय चल रही हैं, जो चीज़ें सरकार जिस तरीके से मूव कर रही है और जो ग्रोथ इंडस्ट्री की दिख रही है, उससे कहीं ये संकेत नहीं मिलते हैं कि आगे जाते हुए महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखेगी। क्योंकि जो क्रूड प्राइसेस हैं वो अब भी फिर से $116-114 के आसपास पहुंच गए हैं। तो जो महंगाई की तस्वीर है रिजर्व बैंक के लिए अभी भी मुश्किल बनी हुई है। जो अभी हाल फिलहाल आंकड़े आए हैं वो मामूली सी एक रिजिक दिखाते हैं, लेकिन उससे आरबीआई के जो आज का स्टेटमेंट है, जो अपनी पॉलिसी में उन्होंने कहा है, उससे नहीं लगता कि उसकी फिक्र जरा भी कम हुई है, बल्कि वो हायर साइड में थ्रेट ज़्यादा मानते हैं। उनको लगता है कि जो पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वो महंगाई को आगे फ्यूल करेगी और वो फिर दिक्कत पैदा करेगी आरबीआई के लिए कि आगे वो कोई पॉलिसी एक्शन ले सके। नीरज, बाजार को लग रहा था कि अब रिजर्व बैंक ग्रोथ को अहमियत देगी, इस रिपोर्ट को देखते हुए क्या लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता रिपोर्ट पढ़ के, क्योंकि जो 6.5% का जीडीपी का उनका अनुमान था 2012-13 चालू वित्त वर्ष के लिए, वो उस पर कायम है। लेकिन अगर आप उनकी लाइन को पढ़िए, उस स्टेटमेंट को पढ़िए, तो वो लगता है कि 6.5% या हो सकता है उससे नीचे भी रहे। ये रिजर्व बैंक की टोन है। इससे लगता है कि जो जीडीपी का अनुमान है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके पीछे के बैकग्राउंड में आप जाइए तो कोई कोशिश नहीं दिखती कि ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठे। रिजर्व रिपोर्ट में कह रहा है साफ तौर पे कि अगस्त के महीने में कई सारे सरकार की तरफ से वादे किए गए थे एक्शन के लिए कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए ग्रोथ भी एक तरीके से मॉडरेट रहेगी, 6.5% रहेगी। और जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि रिजर्व बैंक ग्रोथ को लेकर के अभी कोई ऑप्टिमिस्टिक है, या उसके टोन से लगे कि वो अपने एस्टिमेट को कहीं रिवाइज करता हुआ आगे दिख सकता है। और हमारे साथ इस समय क्रिसिल के इकोनॉमिस्ट डीके जोशी जी शामिल हो रहे हैं। जोशी जी, आपके पास आएंगे सीधे। जो रिपोर्ट है, बहुत सारी बातें जो उन्होंने पिछली अपनी पॉलिसी रिव्यू में कही थी वही फिर से कही हैं, लेकिन जो अब वो महंगाई को लेकर के चिंता जता रहे हैं कि मानसून ने एक तो मूड खराब किया और जो दुनिया के दूसरे देशों में ये महंगाई हुई है वो और मूड खराब कर सकती है, जिससे पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल गड़बड़ा सकता है। आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, महंगाई पे तो हमारा मानना है कि प्रेशर बना हुआ है। और ये जो आरबीआई ने ओवरऑल जो पॉलिसी में भी अनाउंस किया था पिछला, कि ग्रोथ तो नीचे जा रही है और इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। क्योंकि जनरली ये होता है कि जब ग्रोथ गिरती है तो उसके साथ वो इन्फ्लेशन को भी नीचे लेके आती है। और उसका कारण ये है कि कुछ प्रेशर पॉइंट्स इन्फ्लेशन में नए उभर के आए हैं। एक तो मानसून है, मानसून का असर खासकर पल्सेस और जो कोर्स सीरियल्स हैं उनमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, और वो थोड़े दिनों में होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी ऊपर को ले जाएगा। उसके अलावा दूसरा है ऑयल। कच्चे तेल के दाम जो नीचे आए थे वो अब रिवर्सल हो गए और वापस वो 100, जैसा कि आपने बताया, 115 के करीब अभी हैं। और इस लेवल पे फिर दोबारा प्रेशर पड़ेगा
इन्फ्लेशन पे, और गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा कि वो डीजल प्राइसेस को बढ़ाए, नहीं तो सब्सिडी बिल झेलना पड़ेगा। और तीसरा एलिमेंट ये है कि कुछ जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने बढ़ाए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनको अभी हम उनका रिफ्लेक्शन अभी WPI इंडेक्स में नहीं दिखाई दे रहा, तो वो जब आएगा तो उससे भी इन्फ्लेशन पे और असर पड़ेगा। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन के लिए अभी अपसाइड ही दिखाई दे रही है आगे चलते हुए, और हमारा तो ये मानना है कि इन्फ्लेशन 8% रहेगी इस साल। और जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, ग्रोथ के लिए डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है। एक कुछ अच्छी न्यूज़ ये है कि मॉनसून जो है उसमें कुछ सुधार आया है, तो ये अगले सीजन के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, पर खरीफ क्रॉप को तो का असर बुरा असर पड़ेगा ही, और इसके कारण ओवरऑल GDP हम ज़्यादा पेसिमिस्टिक है। हमारा मानना यह है कि GDP ग्रोथ 5.5% के आसपास 2012-13 में रहेगी। बिल्कुल जोशी जी, आप जो कह रहे हैं कि 5.5% के आसपास रहेगी, शायद कमोबेश टोन यही है। वो 6.5% बोल रहे हैं, लेकिन जो लाइन उन्होंने लिखी है वो उसमें यह है कि 6.5% या उससे नीचे बन सकती है। सवाल यहाँ पे उठता कि सरकार की तरफ से बहुत उम्मीदें थी। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन खासतौर पर लिखी कि अगस्त 2012 में सरकार ने कहा था कि वो कुछ बड़े कदम उठाएंगे, रिफॉर्म करेंगे, लेकिन वो अभी तक होते हुए दिख नहीं रहे। मुश्किल ये हो रही है कि रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोयले में कोई प्रोजेक्ट में तेजी नहीं आ रही है, और ऑयल सब्सिडी जो पूरे मूड को खराब करेगी, 0.4% ऑफ सब्सिडी GDP पूरे सब्सिडी की होगी। आपको नहीं लगता कि सरकार एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर गई है, जो पिछले दिनों क्रूड प्राइसेस नीचे थे कि डीजल के दामों को थोड़ा बढ़ाती और सब्सिडी कम करती है, और अब जो इस लेवल पे 116 लेवल पे क्रूड ऑयल है, तो सरकार के सामने और दिक्कत है, और जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, जितना जल्दी हम डीजल प्राइस को कैलिब्रेट करेंगे या बढ़ाएंगे उसके इंटरनेशनल ग्लोबल क्रूड प्राइस के हिसाब से, उतना अच्छा रहेगा। और ये अभी इस समय बहुत तेजी से तो नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट कुछ कदम तो इसमें दिखने चाहिए थे। और अभी सरकार ने अनाउंसमेंट्स किए थे कि वो कदम उठाएंगे, तो हमें थोड़ा समय और देना चाहिए कि अगर, पर अभी तक उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर कदम सरकार नहीं उठाती है तो फिर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अपसाइड बहुत मुश्किल है। ग्रोथ को जो 2012-13 में अगर अपसाइड देखने का तो वो 2-3 चीज़ों से आ सकती है। एक तो है कि आप जो प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको जल्दी से क्लियर करें, उससे थोड़ा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होगा, और जो मटेरियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी होंगी। और दूसरा ये है कि जो फॉरेन इनफ्लो का जो इशू था, जिसका जो गार के कारण और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के कारण जो मंदी आई थी फॉरेन इनफ्लो में, उसको करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्लैरिटी लेके आए टैक्स फ्रंट में। तो दूसरा ये कदम है। तीसरा कदम जो सरकार को उठाने की ज़रूरत है, वो तो अभी आपने भी बताया को करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और अगर जितना हम इसको डिले करेंगे उतनी ज़्यादा ये मुसीबत आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल जोशी, कुल मिला के जो एक यूपीए की बड़ी एलआई है ममता बनर्जी, उन्होंने आज वित्त मंत्री से मुलाकात की और निकल के साफ कर दिया कि वो नहीं चाहते कि मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI आए, एविएशन में FDI आए, पेंशन बिल में FDI आए। तो एक तरीके से जो पूरी रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ने वाली थी वो रुकती हुई दिख रही, पंचर होती हुई दिख रही है। आइए सुनते हैं क्या कहती है ममता बनर्जी। FDI, we are not in favor of retail FDI and all this. I'm telling you, FDI in whatever pension sector, ma'am. No, we are not, because what we said earlier also, we stand by our point, because always we are in favor of the common people, and in our manifesto before election, what we raised, that we will stick to it. जोशी जी, ये टोन जो आपने अभी ममता बनर्जी जो बड़ी एलआई है यूपीए की, इससे सुन के तो नहीं लगता कि अब सरकार यहाँ पे कुछ आगे बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि हर स्टेप पे है। क्या लगता है कि सरकार के सामने कोई विकल्प बचा है? और जो संसद में हो रहा है, 3 दिन से चल नहीं रही है, और PM का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है, क्या इस सिचुएशन में आपको लगता है कि RBI के सामने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ऐसा माहौल बनाए कि वो स्टेप ले सके मॉनेटरी लेवल पे, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा? कैसा लग रहा है आपको ये सुन के पूरा? देखिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कदम नहीं उठाए जाते हैं जो इनकी उन्होंने बात की है, तो RBI के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट को घटाएं, क्योंकि नहीं जो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उसके कारण एक फिस्कल पॉलिसी भी गवर्नमेंट की रही है, तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट सिग्नल देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मुझे, जैसा कि आपने अभी बताया कि रिफॉर्म्स
थोड़ा मुश्किल है होने, क्योंकि कंसेंसस मेकिंग नहीं होगी जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। पर कम से कम सरकार को फोकस प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने में, कोल अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने में, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना, और टैक्सेशन गार इश्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए मुझे कोई अपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। तो ये कम से कम जो चीजें हो सकती हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाए। जोशी जी, दो बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा। एक, जो FIIs की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि माहौल नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखें उनका इनफ्लो $11 बिलियन हो चुका है। तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन का हम लोग कहते हैं कि नहीं आएगा विदेशी निवेश, बड़ा पैसा नहीं आएगा, वो तो आ रहा है। पहली चीज, एक सवाल ये चाहिएगा। दूसरा कि क्या 17 सितंबर को RBI अपने पुराने मूड में कायम रहेगा, या आपको लगता है कि अभी इतना 10, 15, 20 दिन का विंडो है, कुछ हो सकता है और RBI अपना मूड चेंज करे? नहीं, मुझे तो लगता है कि RBI अभी इंटरेस्ट रेट्स को जहां है वहीं रखेगा। और दूसरा जो फॉरेन इनफ्लो का सवाल है, देखिए अपॉर्चुनिस्टिक फ्लोज तो आ सकते हैं, पर अगर आप एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें कि फ्लोज जो है, फॉरेन इनफ्लोज ड्यूरेबल रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी तरफ से भी कदम उठाने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा उसमें। ओके जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि अभी जोशी कह रहे थे कि RBI का मूड बदलने की संभावना नहीं लग रही है, और जो FDI फ्लो आ रहा है वो अपॉर्चुनिस्टिक है, क्योंकि बाहर दुनिया में किसी देश में इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो RBI की आज की सालाना रिपोर्ट में उसने आउटलुक दिया है 2012-13 चालू वित्त वर्ष के लिए, वो ये संकेत दिखा रहा है कि महंगाई बहुत बड़ी समस्या अभी भी है, और ग्रोथ के बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी कदम विजिबल नहीं है। इससे यह लगता है कि ग्रोथ जहां है वहीं रहेगी, उससे नीचे आ सकती है, और जो ब्याज दरें कम होने की संभावना 17 सितंबर को लग रही है, वो होती हुई नहीं लग रही है। तो ये RBI की एक पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब है। कविता, बिल्कुल शुक्रिया नीरज इस पूरे विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ वक्त छोटी